रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान। रहमत खुदा के बनकर है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. तर्जमा. और जो दुआ करते हुए कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें अपनी बीवी बच्चों से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का सरबराह बना। ये लोग हैं जिन्हें उनके सब्र के बदले जन्नत बाला खाने अता होंगे और वहाँ दुआओं सलाम से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। वो वहाँ हमेशा जिंदा रहेंगे। किसी का मुस्तक़िर और क़यामगाह बनने के लिए वो बेहतरीन जगह है। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि मेरे परवरदिगार को तुम्हारी ज़र्रा भी परवाह ना होती अगर तुम उसको ना पुकारते। अब जबकि ऐ काफरो, तुमने हक को जुठला दिया है तो ये जुठलाना तुम्हारे गले
पढ़कर रहेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कारी अकबर मालिकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। आज एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत सी ऐसी बातें आपके सामने लेकर आएंगे जिससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो। कहते हैं ना, है लोग जहाँ में वही अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के कहीं ना कहीं एक दूसरे के काम ज़रूर आना चाहिए। और हमें ये पूरी जो कहते हैं ना कि सिखाने वाली जो बात है, वो जो चीज़ है हमारे दीन में मुकम्मल दीन, हमारा हर चीज़, हमारे लाइफस्टाइल, हमारी हर चीज़ मुकम्मल तौर से हमें समझा दी जाती है। और आप ये देखें कि जहाँ पर हमें कोई भी मुश्किल पेश आती है या हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ पर कोई गड़बड़ है हमारी ज़िंदगी में, तो हम जब दीन की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर हमने ये मिस्टेक की है, ये नहीं करनी चाहिए, इससे बेहतरी हम ला सकते हैं। हम दीन को प्रॉपर फॉलो करें। जो हम देख रहे होते हैं कियास मच रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा कसूर किसी का किसी जगह पर ज़रूर होता है। तो अपने आप को साफ़ सुथरा करें, अपने आप को क्लीन करें। और ये क्लीन करने का मौका हमें जो है ये मुबारक महीना हमें दिया अल्लाह ताला ने कि अपनी बेहतरी आप इसी महीने में शुरू कर दें ताकि आगे पूरा साल आप अपने आप को अच्छे से अच्छा इंसान बना सकें। और अच्छे से अच्छा इंसान सिर्फ एक या दो नहीं, हम सबको होने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के मामलात भी बेहतर हों। जहाँ पर कहते हैं ना कि अपनी इंसान सेल्फिश हो जाता है, वहाँ पर जो है ना गड़बड़ेशनें आ जाती हैं। गड़बड़ वहीं पर ही आती है क्योंकि जब इंसान सेल्फिश होता है, सेल्फिश होने की वजह से वो दूसरे का माल भी खा लेगा, वो झूठ भी बोल देगा, वो सही से तोलेगा भी नहीं, वो किसी का हक भी मान लेगा। तो वहाँ पर उसने ये देखना है कि मैंने इंसानियत नहीं छोड़नी, मुझे दूसरों के हकूक़ पूरे पूरे अदा करने हैं। और इतना माल लेकर भी इंसान कहाँ जाता है। अभी देखें, अगर हम पुराने सदियों में जाकर देखें और पुराने दौर में जाकर देखें, जो बहुत रिच लोग थे, कहाँ आज उसका नाम भी किसी का पता है? किसी का कुछ नहीं पता। आज आपने ज़िंदगी गुजारी भी कहते हैं अब मैंने ये लिया, अब आगे और क्या, आगे और क्या। हक हलाल के ज़रिए जब आप कुछ भी कमाते हैं, एक तो उसमें बरकत बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये कि वो हर एक को बैलेंस लेकर चल रहा होता है। जहाँ पर आपने गलत सोचा वहाँ पे बैलेंसिंग आपकी गलत हो जाती है। यहाँ पर मैं एक हदीस शरीफ बयान करूँगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान ही होता। इतनी बरक़ात इस महीने में, इतनी बरक़ात, और इतना आपने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो है ना इस वक्त उठ खड़े होना है ताकि आपके ऊपर कोई परेशानी ना पेश आए। और आगे ज़िंदगी में भी जहाँ पर भी आपको लगता है कि मेरे मामलात सही नहीं है, अपनी इस्लाह करें। इस्लाह करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस्लाह करना भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने गलती कहाँ पर की है। अच्छा, और गलती भी तब पता चलेगी ना आपको जब आप सीखेंगे कुछ। तो यहाँ पर एजुकेशन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दीन की एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए हमें पूरी मुकम्मल हमें जो है ज़ाब्ते हयात हमें दिया हुआ है कि हम पढ़ें और हम अपने जहाँ पर जिस जगह पे हमें लगता है कि हमें ये अब अप्लाई करना है तो हमें सारी चीज़ें अप्लाई फ़ौरन से करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपने देखा कि अब आपने यहाँ पर मिस्टेक करें, वो उसको फ़ौरन से अपने आप को सही करें। एक मुकम्मल इंसान बनाएं, जिसमें मैंने पहले भी बोला पूरा तो हम जब बात कर लेते हम कह देते हैं तकवा अख्तियार कर लें, तो मुकम्मल है। और इसके साथ साथ आप जिस तरह आप बड़ा सच बोलते हैं लेकिन कहीं पर आपका किसी का हक मारने का, अगर किसी का कहीं पर आपने गलती से भी हक मार लिया तो वहाँ पर उसकी इस्लाह करें। तो अपने अंदर जब आप बेहतरी लेकर आते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके सारे मामलात और सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर होती चली जाएंगी। लेकिन जब अपने अंदर इस्लाह की ताकत होगी, जब अपने अंदर आपको ये पता होगा कि मैंने अपने अंदर अच्छे के लिए तब्दीली लेकर आनी है, मैंने अल्लाह के सारे अहकामात मानने हैं, मैंने वो सारे काम करने हैं जिससे किसी की ज़ात को तकलीफ़ ना हो बल्कि सबको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। यहाँ पर अब हम हरीम फ़ातिमा के पास जाएंगे और उनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह,
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए ख्वाब को फिर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, न रूहे अभी न अर्शे बरी न लौहे मुबीन, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमज खुले अज़ल की निहार तुम्हारे लिए, सबा वो चले कि बाग खिले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने जी
जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद है इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और आज हमारे यहाँ पर एक बड़ी ख़ास मेहमान आई हुई हैं और वो लाहौर से ऑल द वे आई हैं। इनसे मुलाकात आपकी करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जवेरिया महमूद, जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और TV होस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी है नाजिया? आप पहले कैसा तो गुजर रहा है आपका रमज़ान? बड़ा मज़ेदार, अच्छा, रोज़े में मज़ा आता है। अच्छा लग रहा है कि वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आना। और मैं तो हेल्थ कॉन्शियस इतनी हूँ तो वैसे ही दिल करता है कि ये पॉजिटिव वाली चीज जरूर आए। साथ में खूबसूरती की फ्रीक फिटनेस भी है आपके अंदर। थैंक यू सो मच। क्योंकि नाजरीन, मैं अक्सर जब नाजिया की स्टैटिक्स देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ वाओ शी इज अमेजिंग ना। और मैं आपकी भी तारीफ करना चाहूँगी। एक तो बहुत बहुत मुबारक हो, मॉर्निंग शो आपने शुरू किया चैनल के लिए। और बाकी ये है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट एज न्यूट्रिशनिस्ट होना बड़ा लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। और इतनी जवेरिया मकबूल है हर जगह। मैंने कहा जवेरिया आज मैं आपसे ना कोई टिप्स नहीं पूछूंगी, मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू लेना है। जवेरिया यहाँ तक आने का सिलसिला पता होना चाहिए ना लोगों को। भाई जवेरिया ने पढ़ा, उसके बाद एजुकेशन हासिल करने के बाद लोगों तक जो है आपने मालूमात पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। बिल्कुल ऐसी है नाजिया। एक्चुअली अभी हाल ही में 8 मार्च को वुमेन एम्पावरमेंट का टाइम था और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात हो रही थी। तो मुझे लगता है कि बच्ची हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो हाउसवाइफ है, ठीक है, वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में जिम्मेदार है और उसको खुद भी पता है। पर आप बच्चियों को थोड़े से विंग्स खुद भी डेवलप करें। और अगर बच्चियां अगर हमारे माशरे में शाइन है, ब्राइट है, पढ़ी लिखी एक औरत पढ़ा लिखा माशरा बनाती है, माशरा बहुत खूबसूरत करती है। ना सिर्फ घर की वो प्राइम मिनिस्टर होती है बल्कि बाहर भी बड़े मामला देख रही होती है। बिल्कुल सही कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फीमेल्स को अगर रोक टोक की जाती है तो उनकी बहुत सी चीजें, उनकी बहुत सी एबिलिटीज दब के रह जाती हैं। और वो टाइम जिसमें वो शाइन कर सकती हैं, सीख सकती हैं, माशरे को सिखा सकती हैं, अगर वो इंटरनल डैमेज का शिकार होंगी तो वो ग्रो प्रॉस्पेरिटी की तरफ और इवन मुल्क और नेशन भी प्रॉस्पेरिटी की तरफ और मैं सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारा आपका ताल्लुक खुराक से भी है, लोगों को खुराक के हवाले से बताने का भी मैं कहती हूँ जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे ना, आप दुनिया के आपकी कोई भी एबिलिटी आपके अंदर हो ना, वो आप कभी सामने लेकर ही नहीं आ सकते। क्योंकि आपका ना माइंड सही से काम कर रहा है, ना आपकी बॉडी सही से काम कर रही है, ना एक दूसरे के साथ ये चीज़ मैच हो रही है। सीरियसली बताओ, इट्स सो नेसेसरी। मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा कोई बीमारी आ जाए उस पर भी मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो आपके लिए खाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आधे से ज्यादा तो खाना आपका जो है, बल्कि खाना अगर कम खाया जाए तो आप बीमार भी कम होते हैं। देखो ना इस महीने में कितनी फजीलत है इस हवाले से कि हम खाना कम खा रहे होते हैं और एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही खाना ज्यादा खाते हैं, वो एक्टिव होना जो है ना। अच्छा, ये क्यों होता है जवेरिया? मुझे बताया कि ज्यादा खाना खाते हैं उसके बाद बिल्कुल बैठ जाते हैं, ढूस हो जाते हैं। देखिए हम अगर रमजानुल मुबारक की बात करें ना नाजिया, तो देखिए रमजान हमें ना सिर्फ फास्टिंग जो है ना सिर्फ मेडिकल आप बेनिफिट्स देते हैं बल्कि स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी लेते हैं। यानी रूहानी और जिस्मानी तौर पे अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने का एक माह अल्लाह ने हमें दिया है। बिल्कुल। अब नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि ठीक है सहरी की लाइट कर ली, पर अगर अफ्तारी पे जाना है ना तो अगर वहाँ पे 72 डिशेज हैं तो उनको लगता है कि पैसे पूरे करके आने और सब खाना है। चाहे अगले 2 दिन आपके हॉस्पिटल में डायरिया, नौजिया और वॉमिटिंग और तबीयत खराब में चले, पर उन्होंने वो करना ही करना है, पूरा करना होता है। तो नाजिया वो ना देखिए, हम लोग बीइंग लाइक अ कंसल्टेंट और बीइंग लाइक अ प्रोफेशनल पीपल, हम बार बार लोगों को बताते हैं कि अफ्तारी के औकात में दूध सोडा ना लें, रंगों वाले मशरूबात से परहेज करें। देखिए मार्केटिंग के जितने लोग हैं जो इस टाइम मार्केटिंग पे बेबहा पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर वो आपकी सेहत के लिए टॉक्सिक है, नुकसानदेह है, कैंसर का बायस बन रहा है, तो वो चीज़ आपके खाने के लिए, पेट के लिए, जिस्म के लिए नहीं बनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं क्योंकि आपका ताल्लुक लाहौर से है, लाहौर में लोगों का क्या मिजाज होता है खाने पीने का और उनकी सोच क्या होती है, और क्या वो हेल्थ कॉन्शियस हैं वहाँ के लोग या नहीं? कराची वाले तो सिर्फ और सिर्फ धुआं ही खा रहे होते हैं, मुझे ऐसे लगता है। इतनी पोल्यूशन, इतनी गर्मी, मतलब ये गर्मी का मौसम है नहीं, ये तो भी सर्दी होनी चाहिए थी यहाँ पर और भी गर्मी हो रही है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो खैर लाहौर का बताएं, लाहौर में लोग कैसे मिजाज के खाने पीने का? देखिए लाहौर के लोग बड़े खाने खाबों के बड़े शौकीन हैं। मतलब लस्सी, नली निहारी और बोंग पाए, नान चने, इस तरह की खुराक है। पकड़ के लोगों को कहती होगी कि मत एक्चुअली देखिए लोग मेरे पास ना तब आते हैं नाजिया जब उनकी टोटली हेल्थ डिजास्टर के लास्ट लेवल पे होती है। दे आर लाइक दिस, हमें कोलेस्ट्रॉल भी है, शुगर भी हुई है,
अब 2 दफा स्टंट भी डलवाए हुए हैं हाँ। और ये सब कुछ हुआ है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि इतना ये जो तबाहकुन अनासिर है आपकी बॉडी में, ये ओवर द नाइट तो नहीं हो नहीं सकते। होते, और फिर बिल्कुल। साथ में कहते हैं कि नहीं वो बोतल तो नहीं लेते, तो चीनी भी छोड़ी हुई है, तो पराठा बड़ा अरसा खाया वो भी नहीं। बात है कि बड़ा ये एक बच्चे को आप 20 साल दूध देते हो तो अगले 20 साल उसकी बॉडी की बोन्स पे वो काम करता है। करेगा, हाँ। ये बड़ा लाभ मतना ही सिलसिला खुराक का चलता है, तो आपकी इतनी डिस्टर्बेंस होती है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। नाजिया, यू आर वॉट यू ईट। बिल्कुल। आप देखिए, आप अगर इस टाइम एक मील लेती हैं और वो बहुत हेल्दी है, तो वो आपका मूड भी अच्छा रखेगा, आपके इर्द गिर्द के लोग भी खुश रहेंगे, आपकी अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। तो आप एक मील स्किप कर दें, या आप देखिए यहाँ पे लोगों की ना बड़ी मतलब स्पेसिफिकली मैंने एक बड़ा मेन कंपैरेटिव डिफरेंस देखा है। हमें इस टाइम पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देख रही है। मैं बताती चलूँ कि लोग ना बायोलॉजिकल सिस्टम के तहत चलते हैं। अब लोग पूछेंगे ये बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है? ये है कि जब सनराइज हो तो आप, जैसे हम सहरी करते हैं, तो जब आप मतलब आपका सनसेट हो तो आप हम इफ्तारी करते हैं। यहाँ पे कराची में तो मैंने देखा नाजिया कि लोग 4 बजे उठते हैं, रात सारा वो चाय खाना पीना सब टाइमिंग्स अपनी अलग और 4 बजे वो लोग सोते हैं। तो वो जो 4 to 4 का नॉर्मल रमजान से हटके भी जो राउंड फिगर है उनका, राउंड द क्लॉक है, वो ठीक नहीं है। आप अपने वक्त पे ब्रेकफास्ट करें। लंच के टाइम उठ के आप किसी को मैसेज ना करें कि आई एम डूइंग ब्रेकफास्ट या 2 बजे उठ के लगाएं आप 2 बजे 3 बजे उठ के कह रहे थे जस्ट हैविंग हैड अ ब्रेकफास्ट और इस तरह की चीजें। बात है कि जो वक्त, जिस वक्त पे मतलब इसको लंच का टाइम ब्रेकफास्ट नहीं हो इसको सकता। अगर हम थोड़ा कंपाइल करें तो बर वक्त खाना खाएं, पोर्शन साइज कंट्रोल रखें, नींद को 7 से 8 घंटे करें, पानी तकरीबन 3 से 4 लीटर तक पिएं। 8 से 10 ग्लास करे जाते हैं, पर अगर कोशिश करें कि पानी ज़्यादा पिएं। और पानी एक ज़बरदस्त ऐसी ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है, न्यूट्रिएंट है कि वो आपको एनर्जाइज भी रखता है और आपके न्यूट्रिएंट भी प्रॉपर रहते हैं। अच्छा, ये बताएं जवेरिया खुद क्या खाती हैं पूरे दिन में और किस तरह रोजे कैसे चल रहे हैं? एक्चुअली मुझे लगता है एक सक्सेसफुल फिटनेस का राज तो होना चाहिए ना माशाल्लाह से। अच्छा, फिटनेस सिर्फ यही नहीं कि आप पतले दुबले होते, नहीं, ऐसे नहीं है। वो भी जो एक्टिव भी इंसान नहीं, है, मेंटल जो फीमेल प्रोफेशनल फीमेल है ना, उसको यहाँ पे मेंटल बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। ये भी बताना, पहले तो अपने बारे में बताना, फिर उसके बारे में ये भी बताना है कि जो हमारी खुराक है, जो मैंने बात की थी कि हमारा मेंटल को कितना वो जो है वो सही भी कर सकती है और बुरी खुराक हमारे मेंटल स्टेटस को खराब भी कर देखिए, सकती हम जब अच्छी खुराक का जिक्र करते हैं तो उसमें हमारे पास ना बीन्स और नट्स और इस तरह की चीजें आती हैं। अपने बारे में मैं बताती चलूँ कि देखिए, एग इज अ कंप्लीट, अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अंडे और दूध को बच्चे बड़े बूढ़े अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अंडा खाती हैं? बिल्कुल, मैं सुबह 2 to 3 बॉयल एग्स लेती हूँ। सहरी में बिल्कुल बॉयल एग्स लेती हूँ, एग वाइट्स 3 एग वाइट्स एंड 1 विद योक। और फिर ब्राउन ब्रेड, अच्छा थोड़ा सा वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत है। मैं लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने जिस दिन एग नहीं लेना ना, आप सीरियल लें, जौ का दलिया, और उसमें आप थोड़े से उसमें फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज ऐड करें, ओमेगा 3 होता है उसमें, चुटकी ऐड करनी। ये नहीं कि मैंने बता दिया अलसी के बीज तो अगले दिन पूरा चम्मच जा रहा है, ऐसे नहीं। ये होता है ग्रीन अच्छा, टी कलवंजी थोड़ी सी ऐड करें, चारों मगज जो होते हैं ना, जो मेलन सीड है वो सारे ऐड करें। उसको आप उसको मिक्स करें और उसमें आप अपनी पसंद के फ्रूट्स, एप्पल खाना चाहते हैं, बनाना है, पाइनएप्पल है, बेरीज हैं, वो आप ऐड करें। अच्छा, 4 मगज किस काम आते हैं वैसे? वो आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए होता है, जिसका ओवरवर्क, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेटाबॉलिज्म बूस्ट। आप देखिए कि यहाँ पे ना पाकिस्तान में हम लोग का लिविंग लाइफस्टाइल ऐसा है कि बहुत एक्टिव मॉडरेट रूटीन है। एक्टिव के अचानक से आपको, मतलब जैसे मेरी रूटीन तो ऐसे पेशेंट्स भी देखना, टीवी भी और भी बात की चीजें, मामला, फिर सोशल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें पता है कि ना सिर्फ हम टीवी के लोग हैं बल्कि हमें सोशली भी लोगों के साथ कनेक्ट रहना है। बिल्कुल। और वो भी अपनी, तो उसमें आपके लिए जो आपकी डाइट है वो बहुत हद तक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। आपका मूड अच्छा रखती है, आप में इंस्टेंट एनर्जी रखती है। और स्पेसिफिकली ख़वातीन को मैं बार बार सब लोगों को ये बोलती हूँ कि उनको जितना हो सके अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें, केयर करें, लव करें, क्योंकि वो माशरे में और खूबसूरत होती हैं, बेहतर उनको जरूरत है। और देखिए, मेंटल जो स्ट्रेस जिसे कहते हैं ना, उस पे तो बहुत ज्यादा ये काम भी आती है कि जब आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा होता है। मैं तो कहती हूँ, चाहे मर्द है चाहे औरत है, इवन मर्द को भी, जो आपके घर का मर्द है, चाहे वो बाप हो, आपका भाई हो, आपका शौहर है, उसको भी आप अप्रिशिएट करें कि इतना तुम मेहनत कर कर आए हो, काम कर कर आए हो। और मेरे ख्याल में दोनों तरफ जो है ना, ये इट्स ऑलवेज अबाउट टू साइड्स। बिल्कुल, ये हमेशा दोनों तरफ से होता है, वरना ये नहीं होता। अब आपसे खातून को
अप्रिशिएट करते रहेंगे, मर्द कहेगा भाई मैं तो इतना कमा कर आया हूँ, अभी मेरे लिए मर्द तो कुछ भी हजरात भी सुन रहे होंगे नाजिया हमें। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि जिस अभी आपने कहा, मैंने भी पूछा 4 मर्ज किस काम आएंगे, आपने कहा फौरन से कहा कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम Stress करते level हैं, कम आपका करता ये है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी, नींद इवन भी आपके सही। जो आपकी गट हेल्थ है, हाँ। आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ है, पेट के अगर आपके मसाइल हैं, जो लोग बार बार कहते हैं कि आए दिन पेट खराब हो रहा है या हमारा इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं और वो बार बार डॉक्टर्स के पास भागते हैं, स्टमक, आपको पता है हमारे डॉक्टर्स भी बहुत चार्ज करते हैं, वो जाते इसी इशू में है कि ज़्यादा खा लिया तबीयत खराब होगी, नौजिया, वॉमिटिंग, वो डायरिया, सब कुछ। पर आपने अपनी एनर्जी अगर मेंटेनेंस रखनी है और न्यूट्रिएंट बिल्ड करना है तो आप अपनी डाइट में नंबर 1 पानी का इस्तेमाल, जो आप जिस पे आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता, आपको इजीली हर जगह पे आपकी कितना ट्रैवलिंग पानी में पीना चीज़ों में चाहिए? तकरीबन आपको 8 से 10 ग्लास पानी 8 पीना से 10, चाहिए, 2 लीटर। और अगर कोशिश करें तो उसमें आप फ्रूट्स डाल सकते हैं। हाँ, fruits आप डाल के उसमें रखें। अदरक डालें, हाँ। लहसुन डालें। अच्छी बताइए, लेमन फायदा उसमें- क्या होता है? मैंने अक्सर अगर देखा आप है। बहुत हाँ। मोटे हैं तो उसमें लेमन स्क्वीज करें और कोशिश करें कि नीम गर्म पानी पिए। अच्छा, ये बताएं कि मैंने अक्सर देखा है जार्स में लोग जो हैं वो बॉटल्स बना कर रखे हुए होते हैं, क्या उनका जब एस्ट्रैक्ट जो है वो पानी में जाता है तो वाकई ही वो इतना काम करता है? देखिए नाजिया, सिंपल सी बात बताऊं कि पाकिस्तान में ये फॉरएवर टॉपिक है कि रंग गोरा कैसे करना है, तो मैं कहती हूँ कि पुदीने में वो तमाम सलाहियत है जो आपके ब्लड सेल्स जनरेट करती हैं और आपका खून साफ करने में हेल्प करता है। क्योंकि आजकल का जो वक्त है, जिन चैलेंजेस को ह्यूमन बॉडी देख रही है ना, इंसान देख रहा है, वो ये है कि हमने बीमारियों से बचना है। इन केस नाजिया किसी भी किस्म की कोई सीजनल, जैसे अब ये सुनने में आ रहा था बर्ड फ्लू, ये वो, या जैसे कोई सीजनल कोई मौसमी बीमारी आ गई या कोई वबा आ गई, हम बीइंग एज अ कौम, एज अ मुल्क, एज अ लोग, हमारा ये मामना होता है कि अपनी कुव्वत मुदाफ़त अच्छी रखें। बिल्कुल। अच्छा, आप कुव्वत मुदाफ़त कैसे अच्छी रहती है? विटामिन सी एनरिच फूड से। अब सोर्सेज पे मैंने कहा कि विटामिन डी भी कम होता है तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल, वो तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा जो है पर विटामिन सी कुव्वत मुदाफ़त अच्छी रखता है और तमाम सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। लाइक ऑरेंजेस, चकोतरा, माल्टा, मौसमी। अच्छा, आप विटामिन सी खाएं भी, लगाएं भी, अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, डिटॉक्स वाटर बनाएं। बाज़ लोगों का गला ख़राब हो जाता है जो अगर वो लेमन वगैरह खाते हैं, तो ये लेमन से गला ख़राब होता है या वैसे ही उनका गला ख़राब होता है? देखिए, अगर फ्लू फीवर्स हो तो विटामिन सी आपको बहुत हेल्प करता है इंस्टेंट रिकवरी में। ये एक बिल्कुल इंस्टेंट रिकवरी इज इक्वल टू विटामिन सी, इस तरह का फॉर्मुलेशन है। गला खराब होने की वजह ये होती है कि अगर आप कोई ऐसी खट्टी चीज़ खा रहे हैं जिसमें सिट्रिक एसिड या सिट्रस, उस तरह का जो आर्टिफिशियल सिट्रस मौजूद है, नॉट द रियल वन। हाँ, लेमन कभी भी नहीं करेगा। मैं बताती हूँ, आपने कोई ऐसे चिप्स खाए जिसमें कोई टाटरी या समथिंग, कोई सोडियम बाइकार्बोनेट या कोई ऐसे मसाला जात या एडिटिव कलरेंट मौजूद है जो कि आपकी बॉडी की, देखिए नाजिया, हमारी बॉडी हमेशा नेचुरल चीजें एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल, हम नेचुरल है ना, क्योंकि हम आप आर्टिफिशियल जब तो भी नहीं। अपनी बॉडी को अननेचुरल वे से ट्रीट करोगे, आपकी बॉडी डिस्टर्ब होगी, आपका इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम जो होता है ना, इकोलॉजिकल सिस्टम, वो भी डिस्टर्ब तो होगा। हम तो सारे अननेचुरल खा रहे होते हैं। ये बताएं कि आपने जैसा बताया बहुत अच्छी आपकी खुराक, अंडा खाया, दलिया खाया, सब चीजें, ठीक है, ये रोज नहीं खाई जा सकती। ग्रेपफ्रूट जूस आप जरूर लें। ग्रेपफ्रूट ये बताइए, रोज लोग नहीं खा सकते। और ट्वाइस अ वीक आप लस्सी भी पिए, जिस दिन आपको अच्छी नींद लेनी है तो आप मुझे ये बताएं कि रोटी और चावल कितनी मिकदार में खाने और कैसे खाने, क्योंकि यहाँ पे रोटी चावल खाने वाले लोग हैं। हाँ जी, हाँ। असल में हमें ना इस हैबिट को अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में आता है, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा विद हेल्दी सैलेड्स। अब सैलेड बनाने का तरीका बताऊं कि अफ्तारी का थोड़ा सा लोगों को गाइड करती हूँ कि अगर आपने एक सिंपल आलू गोश्त बनाया घर पे और आपने साथ रोटियां बना ली या कुछ फ्राइड आइटम्स बना ली, खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करने के बाद आप उस सिचुएशन में आए हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आपके पास आपके किचन में और फ्रिज में हर चीज़ मौजूद है। ठीक है। अब आपका ब्रेन है, प्लेट आपकी और पेट भी आपका अपना है। मतलब आपने रेंट पे नहीं लिया हुआ। तो आप ककम्बर्स लें सबसे पहले, क्योंकि वो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को टोटली नॉरिश करेंगे और उसका जो आपका वाटर जो इनटेक है वो उससे भी पूरा होगा। तकरीबन 2 से 3 आप ककम्बर्स ले लें, उसमें आप कुछ सीड्स ऐड करें, आप उसमें बॉइल्ड चिकन या फिर मीट ग्रुप कुछ भी है, बॉइल्ड, ग्रिल्ड, स्टीम्ड, बेक्ड, वो साथ में आप ले। आपने थोड़ा ड्राई जिसमें ऑयल, क्योंकि नाजिया ऑयल में कैलोरी है ना, 1 टीस्पून जो है ना वो उसमें 9 ग्राम के हिसाब से फैट होता है और उसके साथ ही साथ उसमें थाउजेंड्स ऑफ ग्राम्स के साथ उसके अंदर एनर्जी, उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के एक चम्मच ऑयल से फर्क पड़ता है। ठीक है। अब ये नहीं है कि आप कहें कि मैंने तो इतना ही खाना खाया था और उसमें तो इतना, खैर मैंने देखा है कि लाहौर और कराची तो जो बाहर खाने मिल रहे हैं ना
उसमें तो इतना सा वो होता है और ऊपर से इतना ऑयल होता है। भाई तरी डालते और- हैं, हाँ, तरी हाँ, स्पेशली हाँ, मतलब बाहर के खानों में वो कहती हैं। हाँ जी। मतलब मैं बाहर एक रेस्टोरेंट गई तो मैंने कहा कि वो मुझे दाल अच्छी लगी, मैंने कहा दाल चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा तरी के बगैर, तो उन्होंने कहा पहला इंसान देखा है जो तरी के बगैर, तो मैंने कहा लोग कितनी तरी, मैंने किस्ट है भाई कितनी तरी डालते हैं, हाँ। कहते हैं हमारे कंटेनर्स के कंटेनर्स नहीं, वो ऑयल के तरी खत्म तो हो जाते डालती हैं। है नाजिया, अगर उसी तरी को आप अपने घर में रात को शाम को रखते हैं और हाँ। सुबह उठे तो वो सारा जमा होता है। बिल्कुल। अगर आप वो आप उसको ले लेते, खाते हैं, पीते हैं, तो वो अंदर जाके भी फैट डेपोजिशन होती है। देखिए जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हो, ये सब वो होता है ना। चीज जो आपको दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसे इश्यूज में लेके जाए, आप उनसे जितना हो इतना दूर रहें, जिस तरह आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहते हैं उतना दूर रहें। वो समझे खौफनाक हॉरर फिल्म है ये सामने, इसको नहीं देखना है। बिल्कुल लेकिन यहाँ पर अगेन फिर वही वाली बात आती है कि हमारा जो माइंड सेट है वो हमारा बना हुआ है कि हमने खाना है, जिंदगी 2 दिन की है तो खाएं हम। लेकिन बात वहाँ पर असल आती में है जब जायका बीमार सिर्फ होते जुबान हैं, तक होता है नाज़िया। नहीं, जब बीमार होते हैं ना हाँ। और जब पैसे निकलते हैं जी जी उसके जब बीमारी पर, तब सही पता चलता है कि कहाँ पर क्या नाजिया, mistake है। जायका सिर्फ जुबान तक है। हाँ। उसके बाद आपका सारा मेडिकल सिस्टम अंदर स्टार्ट हो जाता है। हाँ। आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपकी किडनी फिल्ट्रेट कर रही है, लिवर बाइल डक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, आपका ग्लूकोज कोलेजन में चेंज हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए जो अंदर एक मशीनरी अल्लाह ने लगाई हुई है वो अपनी जगह पे अपने टाइम पे काम कर रही है। आप उसको ओवरलोड करेंगे तो वो ठीक है, फूड इज लाइक अ फ्यूल, फूड आपकी जो बॉडी का इंजन है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा बिल्कुल जवेरिया, भी हम बात करेंगे, बड़ी प्यारी लग रही है स्क्रीन पर आप। अच्छा अभी हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के जाने ब्रेक के बाद आके ना मैं ज़रा पूछूंगी थोड़ा चाय वगैरह का ना, ठीक कि है। लोग चाय वगैरह बहुत पीते हैं, चाय कॉफ़ी, तो उसका क्या जो है सिलसिला है। ठीक है जी, तो जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ हम मौजूद हैं और देख रहे हैं इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर ही कहेंगे ना, हाँ, डॉक्टर डॉक्टर जवेरिया। जवेरिया। डॉक्टर ने लिखा हुआ था, मैंने कहा ये डॉक्टर तो है, मैंने पूछा, मैंने कहा MBBS तो है ना। हाँ, तो डॉक्टर जवेरिया जी, जी बिल्कुल। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आई एम गुड, हाउ यू, हाउ इज रमजान गोइंग? बिल्कुल गुड। अच्छा ये बताएं, हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे चाय के हवाले से, मुझे बताएं कि चाय अगेन वही चीज़, सहरी हो इफ्तारी हो, चाय के बगैर आंख नहीं खुलती। कराची वालों की तो बिल्कुल ही नहीं खुलती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बल्कि मैंने तो देखा यहाँ पे चाय की बहुत प्लेसेस भी बहुत बनी अब हुई तो है। बहुत बन गए, अब तो यहाँ पे हर दूसरी जगह पर कोयटा चाय। हाँ, बड़ा फेमस ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, पहली बात है जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी है ना, जिसका कॉन्सेप्ट है वो दूध के बगैर है, जिसका आपको फायदा भी है, ज्यादा जिसको फायदा। कहवा बोलते हैं। हाँ। पर पाकिस्तानी बहुत कमाल है ना, दुख में सुख में रिश्ते पे हर जगह, इवन सुलह पे भी वो चाय दूध वाली पीना पसंद करते चाय हैं। पीनी है। हाँ। तो चाय के हवाले से 2-3 चीजें मैं बताती जाऊँ हाँ। नाजिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे नाजरीन हमें इस टाइम देख रहे हैं। नंबर 1 ये कि चाय को, एक तो ठीक है आप चाय पीते हैं 1 कप ठीक हो गया, पर उसका एक्सेसिव यूज़ ना करें। स्पेसिफिकली जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं और अक्सर औकात उनके पास गेस्ट आते हैं ना, तो जितनी दफ़ा गेस्ट आता है उतनी दफ़ा वो बड़े इजीली कहते हैं हमने 6 अच्छा, कप पिए। और एक और चीज ऐसे कहते जो हैं ना, मीठा नाज़िया। दूध है ना, वो हाँ। इतना ज्यादा उसमें ऐड करते हैं कि हाँ जी। उसकी वाली बहुत ज्यादा और ज़्यादा powdered milk अच्छा भी तो दूसरा use कि करते हैं ना। ट्रेंड बताएं, कराची में तो हम कड़क चाय पीते हैं। जब मैं इस्लामाबाद जाती हूँ, लाहौर में कम गई हुई हूँ, लेकिन मैं इस्लामाबाद जाती हूँ तो वहाँ पर मैंने देखा है कि कड़क चाय जो है उनकी वो नहीं होती, उनकी दूध पत्ती होती है, जिसमें दूध बिल्कुल, बहुत वो ज्यादा होता है। पहले वो बेसिकली दूध लेते हैं और उसमें आप चाय की पत्ती ऐड करते हैं। अच्छा हम नाज़िया, लोग चाय बनाते हैं उसमें दूध ऐड बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं। अच्छा, लाहौर वाले हाँ। और इस्लामाबाद वाले वही लाइक हाँ, करते हैं, पर exactly। यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ी तेज और थोड़ी सी वो कड़क चाय जिस तरह से चाय का, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर जैसे एक चाय बनती वैसे हाँ। है। अच्छा नाज़िया, यहाँ मैं एक पॉइंट रेज करना चाह रही थी कि पाकिस्तान में ना अक्सर औकात, अभी तो रमजानुल मुबारक चल रहा है माशाल्लाह, पर नॉर्मल डेज में चाय का पूरा पतीली बना के रख ली जाती है। हाँ। और सारा दिन उसको दोबारा गर्म कर करके पिया जाता है, जाता है, जो हाँ, कि हाँ। इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह अच्छा है। वो किस तरह से? क्योंकि नाज़िया उसमें नंबर 1 ये है कि जब आप दोबारा चाय को गर्म करेंगे, आप अगर उसको पतीली में गर्म करते हैं या माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, तो उसकी जो रेडिएशन है
वो आपके लिए कार्सिनोजेनिक है, जो कि कैंसर डेवलपिंग सेल्स हैं। यहाँ पे 20, 22, 30, 40, 50 साल के लोगों को अचानक से कैंसर हो रहा है, फिर आप कहते हैं कि ये कैंसर कैसे हो गया। अच्छा, एक चीज अगर ये मुल्क अपना बदल लेना कि आपने चाय बनाई है, आप बातचीत कर रहे थे, ठंडी हो गई है, आप उसको ये मत कहें कि दोबारा गर्म करके लेके आओ, छोड़ दें, दोबारा गर्म की हुई चाय कभी भी नहीं पीनी है। अच्छा, दूसरा एक ये भी चीज़। कि जो थर्मोस में डाल दी जाती है वो बनाकर पूरे, देखिए वो जो बना के रख दी जाती है, वो आप उसको दोबारा प्री हीट तो नहीं कर रहे नहीं हैं। वो तो गर्म ही होती है। बस अगर वो आप यूज कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि ओके। देखिए आप सेम आप एक गोश्त लेते हैं, उसको आप दोबारा निकालते हैं, रखते हैं, गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब आप उस चीज को इनहेल करते हैं तो उसकी जो माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट भी खराब हो जाते हैं। एक चीज बताएं, न्यूट्रिशन एक खाना है जी। वो फ्रिज में रखा हुआ है, ठीक है, जी। अब ये कि उसे दोबारा खाना चाह रहे हैं, हाँ जी। अब वो गर्म करके खाएं या ठंडा ही खा लें फिर, क्योंकि वो गर्म देखिए करेंगे आप तो उसको एक दफा गर्म कर सकते हैं। अब सकते ये नहीं है कि आपने रखा और फिर आपने रखा, फिर आपने गर्म डीफ्रॉस्ट करके रीफ्रॉस्ट करेंगे दोबारा से गर्म, जितनी दफा, इवन गोश्त स्पेसिफिकली एक ही दफा में। हाँ, एक दफा गर्म करें और उसको फिनिश कर लें, ये ना करें फिर दोबारा। अच्छा, यहाँ पे अब खवातीन क्या करती हैं अक्सर औकात, खाना बनाया, उसको 2 दफा 3 दफा, एक दफा बच्चा आ रहा है स्कूल से, उसको गर्म करके दे दिया, फिर आपका हस्बैंड आया, उसको गर्म करके दे दिया, उसको इतनी दफा रीहीट किया जाता है, एक तो न्यूट्रिएंट लॉस होता है, साथ में उसकी जो ग़िज़ाई पहलू हैं वो सारे लॉस हो जाते हैं। तीसरा उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये हेल्दी नहीं है ना, हेल्दी नॉट हेल्दी एट ऑल। अच्छा, इसलिए कहते हैं ना कि ये हम fresh- चाय fresh- से fresh एकदम खाना गोश्त पे चाहिए। कैसे चले गए नाज़िया? वो चलते चलते वो प्री हीट की वजह से ना, वो जो कि हीटिंग आपने कहा ना कि बार बार हाँ, हीट हाँ, नहीं करना चाहिए, इस तरह से हम गए थे गोश्त खाने की चीजें ये है। अच्छा, बाकी ये बताएं कि एक तो ये वाली चीज़ हो गई, चाय का हमने पूछा, चाय के अलावा अगर कभी ग्रीन टी होती है, ग्रीन टी हमने देखा है कि कहते हैं ना कि एक्सेसिव में कोई भी चीज़ नहीं पीनी चाहिए, तो क्या ग्रीन टी के भी ज़्यादा पीने के कोई नुकसानात हैं? देखिए कि ग्रीन टी नॉर्मली अगर उसके फ़वाइद की बात की जाए तो आपकी बॉडी में बहुत से टॉक्सिन्स आउट करती है, यानी कि जहरीले कीमियाई मादे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना मुसलसल कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है, माइक्रोबियल प्रोसेसेस और भी बहुत सी चीज़, मतलब बहुत सी मेडिकल एक्टिविटी चल रही है। तो जो ग्रीन टी है वो उसमें वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्टॉप डाउन करती है, आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन, यानी अगर अंदर से किसी किस्म का जिस्मानी जख्म है कुछ है उसको ठीक करती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करती है, वेट लॉस के लिए अच्छी है। कितनी पीनी चाहिए फिर? तकरीबन 2 कप पी लें, 3 ले लें, इतने 3 कप कहते हैं 3। हाँ, ये नहीं है कि आप मग बना के, आप देखिए मेरे पास एक बच्चियों का ग्रुप आया था लाहौर कॉलेज से, तो वो तकरीबन 7-8 लड़कियां थी जिन्होंने कहा हमने लेमन ग्रास और ग्रीन टी पिछले 10 दिनों में इतनी पी है कि हमारी किडनी में स्टोन्स बन गए हैं। तो अब बात यह कि जब ज्यादती तो किसी भी चीज़ की हो ना, चाहे आप बनाना ले लें, एप्पल ले लें, कुछ भी आप ज़्यादा खाएंगे आपको डिस्टर्ब करेगा। आप एतदाल में, जिंदगी, रिश्ते, खाना सब एतदाल में, तो थिंग्स आर टोटली फाइन। रिश्ते भी एतदाल में, उन्होंने स्पेशली ये हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हर चीज़ को बैलेंस इतना ज़्यादा सवार नहीं करना चाहिए चीज़ों को, और एक दूसरे को अप्रिशिएट जरूर करें। डॉक्टर जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा है, यू हैव सच पॉजिटिव एनर्जी, आपका तो पेशेंट आके वैसे ही ठीक हो जाते होंगे, इतनी अच्छी बातें आप कर रही होती हैं। असल में हमारे लोगों को कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं और साथ में ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो मुझे पता नहीं लगता है, कभी कभी न्यूट्रिशनिस्ट होते होते मैं साइकोलॉजिस्ट बन गई। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक में फिर मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है इरफान रमज़ान, जो GTV न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन है, और हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त अशर भी हैं, रियान भी हैं और मिरहा भी हैं। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। ठीक हैं सब। अच्छा, वैसे तो आप लोग हमेशा मेरे लिए पहेलियाँ लेकर आते हैं, आज मैंने कहा आज आप लोगों से सवालात पूछूंगी, ठीक है ना? सही है, पूछें? ओके जी। अच्छा, चलिए, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूँगी कि हमारे, आपसे करूँ फिर? ठीक है, अब मैं नहीं, पहले रियान से, छोटा है ना, छोटे से शुरू करते हैं। ये कान में बंद कर दें प्लीज़, ये आयत भी खुली हुई है। ओके, सबसे पहले आपने ये बताना है कि हमारे आखिरी नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है, वेरी गुड, अच्छा बच्चा। अच्छा, दूसरा सवाल मैं करूँगी, आप इसे कर लेते हैं। चलें, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम क्या है? अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अशरफ आपसे सवाल करते हैं, ठीक है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। बिल्कुल आपका जवाब सही है, बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब देने का। अच्छा, अब हम मिरहा से पूछेंगे। मिरहा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किस कबीले से है? कुरैश कबीले से आपका ताल्लुक है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, गुड गुड गुड। अच्छा अच्छा, फिर मैं आपसे एक और सवाल करूँगी। दादा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने की। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड वेरी गुड। यकीनन हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी देख रहे होंगे, उनकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। और अक्सर हम ये कहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो उनको नॉलेज में इजाफा उनके करना होता है, तो हम सवाल जवाब का जो सिलसिला होता है ना, तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूमात जो है वो मिलती है। अच्छा, अब हमारे जो नन्हे से बच्चे हैं, रेहान की हमसे कोई पहेली पूछना चाह रहे हैं, पूछोगे या नहीं? आज छोड़ दें, छोड़ दें। अच्छा चलो पूछो। वो कौन सी चीज़ है जो फटती है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं, जो फटती और आवाज़ नहीं आती है? फिरती है फिटती है। ये तो साफ साफ, फिटता तो सिर्फ दूध ही फिटता है। सही है ना? और अगर कोई चीज़ है फटती है तो टायर फटता है, लेकिन उसकी आवाज़ भी आती है। आवाज़ तो उसकी बहुत ज़्यादा आती है। नहीं, जो दूध है वो फिटता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती चुपचाप से फिरता है, वो निकल है ना? और फिर वो नुकसान भी कर देता है, सारा दूध तो गिर जाता है, कभी कभी हो जाता है, हाँ खराब हो जाता है। चूल्हा अंदर से साफ करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरा, हाँ, आप इतनी प्यारी आप नात सुनाती है, तो मैं चाहूँगी आप हमें ना नात शरीफ ज़रूर सुनाएं, ठीक है? ओ करम सरकार, अब तो हो गए हम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है, तो जहाँ के ताजदार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना ए शहराली वकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी लग रही थी, मैं स्क्रीन पे देख रही थी। वैसे हमारी जीटीवी न्यूज़ की स्क्रीन भी बड़ी प्यारी है वैसे ना, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अशर भी हमारे साथ हैं, तो अशर आप भी हमें सुना देना। याद नबी का गुलशन महका लगता है, याद नबी का गुलशन महका लगता है, महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारी बच्चों की आवाज़, बहुत ही प्यारी बच्चों की आवाज़ है। अच्छा, आप लोगों के साथ जाएगा वसीम बादामी बाय हिमानी का ये प्यारा सा तोहफ़ा, आप तीनों के लिए होगा, और ज़हरा ग्राफिक्स की तरफ से ये भी तोहफ़ा, ठीक है? ये आप तीनों बच्चों के लिए जाएगा। और यहाँ पर हम बच्चों के साथ आज का सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे और जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, आप हमारे साथ ही रहें। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान।
नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं इरफान रमज़ान, जो GTV की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन है इसमें मौजूद, और हमारे साथ आज हैं फिर एक बार फिर शेफ़ अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? रोज़ बहुत डिलिशियस और ज़बरदस्त रेसिपीज़, और हमारी ख़वातीन को मैं कहते हैं आप उस लेवल तक लेकर जा रहे थे जो एक शेफ़ का एक प्रॉपर जो होता है ना हाथ और टेस्ट, वो जायका आप उनको जो है बता रहे हैं कि कैसे मिलता है। तो आज आप क्या बनाने वाले हैं? आज हम बहुत सिंपल और इजी और बहुत ही क्लासिक एक डिज़र्ट हमारा बना रहे हैं। अमूमन घरों में ईद के और बहुत ही ख़ास मौक़ों के ऊपर जो है वो बनाया जाता है शाही टुकड़े। तो हम शाही टुकड़े करशी जामी शीरी के जो है इलायची फ्लेवर और जो उसका रेड फ्लेवर है उसके साथ मिक्स करके इसको बनाएंगे इसके सॉस को। और बिल्कुल सिंपल है, ऑयल मैंने गरम पे रखा हुआ है। और शाही टुकड़े जो है वो हमारा देसी वर्जन है ब्रेड बटर पुडिंग का। एग्जैक्टली। तो इसके लिए जो है वो फ्राइड हो जाता है, वो थोड़ा सा बेक हो जाता है, बस ये फ़र्क है। ब्रेड नॉर्मल वाइट स्लाइस ब्रेड जो होती है उसके स्लाइसेस मेरे सामने हैं, दूध है, चीनी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें जो है वो आइसक्रीम पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। उसको मैंने सेम कस्टर्ड की तरह इस तरह डाइल्यूट कर लिया। सेम प्रोसीजर होगा, मिल्क को थोड़ा सा प्री हीट करेंगे और उसमें हम इसको डाइल्यूट इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। और उसका तरीका वो कस्टर्ड की तरह ही होता है? जी वैसे ही होता है, वही प्रोसेस होता है। बस फिर उसको आपने उसको फ्रीज करना। ठीक है, तो हम देख लें इसको। ये इसमें जो है वो ऑयल मैंने सबसे पहले गर्म किया, बहुत ही लो हीट के ऊपर मैं सबसे पहले जो है वो फ्राई कर लूँगा इन स्लाइसेस को। तो अभी तक ऑयल नहीं हुआ गर्म, हम थोड़ा ले लेते हैं ना ऑयल, हमें बहुत ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है। नहीं, थोड़ा सा हम कर रहे थे। डीप फ्राई चाहिए। जी, डीप फ्राइड करना होता है असल में, शैलो फ्राइड नहीं है। तो आप इसको, वरना जो है तो इसकी कोई सॉस भी बनेगी साथ में? इसके सॉस भी बनेगी। तो सॉस हम ब्रेक पे जाते वक्त। अच्छा, हम दो चूल्हे नहीं इस्तेमाल कर सकते। चलिए हम यहाँ पे ये ज़रूर बता दें कि साथ साथ आपको कि करशी जामी शीरी बहुत सारे रेसिपीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और हम आपके लिए स्पेशली जो है डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आते हैं। जिस तरह से ड्रिंक के साथ साथ ये बड़ी अच्छी रेसिपीज़ हैं जो मीठे की भी होती हैं। जी। आज है ही ये ना, आज मिठाई है तो हम दोनों तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ड्रिंक्स भी बना सकते हैं, डिजर्ट्स भी बना सकते हैं, और जो हमारे रिवायती देसी मीठे हैं उनको भी हम उसमें के अंदर जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, कस्टर्ड जो है वो अलग से बनेगा? कस्टर्ड जो है वो अलग, इसकी जो क्रीम होगी, जो वो क्रीम होगी, आप चाहें तो इसमें क्रीम यूज कर लें, या आप चाहें तो इसको जो है वो थोड़ा सा वो यूज़ कर लीजिए। आज ऑयल तो अभी बिल्कुल ऑयल जो है वो कह रहा है कि मैंने बिल्कुल गर्म नहीं होना, जो है ना थोड़ा सा थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे। चॉपिंग हमने की भी है, चांदी का वर्क हमारे पास है, और साथ साथ में हम जब तक इसका कस्टर्ड बना लेते हैं, मैं वही कह रही हूँ ना, साथ साथ इसको हम जो है बना लेते हैं, दूसरी चीज़ भी ताकि वो ईजी हो जाएगा फिर। अच्छा, सर में ये जो पैन्स होते हैं ना ये वाले, ये हीट होने में भी ना इनको बहुत टाइम लगता है। नॉन स्टिक तो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, बट जो स्टील के जो पैन्स होते हैं वो और ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, इसमें कितना तकरीबन? ये तकरीबन मेरे पास 1 लीटर पूरा दूध है, और मैं थोड़ा सा इसको रोक लूँगा। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन आधे से ज़्यादा मैं इसमें ऐड करूँगा। अच्छा, इसकी सॉस जो मज़े की लगती है, ज़रा ज़्यादा ही होना तो है ना? बिल्कुल, इसका क्रीमी सी थिक सी सॉस होती है, रिच सॉस होती है। तो और इसमें जो है वो मैं शुगर ऐड कर रहा हूँ हस्बे जायका, यानी तकरीबन अगर आप इसको वो करें तो 6 से 7 खाने के चमचे जो हैं वो मैंने इसमें शुगर है। पहले इसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट, 1 लीटर से थोड़ा कम यूज़ किया दूध मैंने। जार में मेरे पास 1 लीटर, थोड़ा सा और मैं इसमें यूज़ करूँगा। थोड़ा सा ये होगा कि ये जो फ्राई होके हमारे पास निकलेंगे ना ब्रेड, तो उसको भी थोड़ा सा पहले से हमें सोक करना होता है लिक्विड के अंदर। ओके, दिस इज़ दी आइडिया एक्चुअली, जो हमें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि ब्रेड को भी अगर आप मिल्क में सोक करेंगे तो वो और अच्छा फ्लेवर दे देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ऑयल आ गया है। और अच्छा, ये जितना डीप फ्राई होगा उतना अच्छा है ना? ये बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा इसको गोल्डन रखना होता है बेसिकली। जो है इसका आइडिया जो है वो बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर इसको फ्राई करेंगे तो वो जल जाएगा, ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना, ठीक है। हल्का सा उसको जो है ना गोल्डनिश सा कलर उसके ऊपर आ जाए, और फिर आप उसको जो है वो पैन से थोड़ा सा उसको फ्राई होने दें। सिर्फ ये है कि आपको अथॉरिटी रखनी होती है कि आप जो है वो कॉन्फिडेंट रहें कि आपका ऑयल इतना गर्म है कि आप उसको
शेल फ्राई कर फौरन से इसको लें होता है, इजीली। ठीक है। और लिक्विड मिक्सचर के अंदर भी आप करशी जामी शीरी को ऐड कर सकते हैं, जो लिक्विड का मिक्सचर हमारा बन रहा ठीक है। है। और आप जो है वो इसके साथ साथ ओके, चलिए अभी सॉस ऊपर से भी टॉप बनाएंगे। कर सकते हैं। अगर ब्रेक पे सॉस बनाना शुरू कर दी तो बना लेंगे, जाएंगे ब्रेक की जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस। इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद है। मज़ेदार शाही टुकड़े जो हैं वो बन रहे हैं, अभी सॉस जो है बनाएंगे। तो शेफ अली बस ये बताइएगा कि हाँ रेडी हो चुकी ये अच्छा, है। ठीक जैसे है। मैंने इसमें क्या बताया क्या था ऐड किया ये कि भी इसमें बता हमने दें। मिल्क को जो है थोड़ा सा गर्म किया था, प्रीहीट किया था, उसमें शुगर ऐड की थी। ठीक है। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसमें जो है वो आइसक्रीम पाउडर यूज़ किया है। हाँ, उसी ने इसको ये थिकनेस दी। आप कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप क्रीम को भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें सीजनिंग के लिए एसेंस, जो देसी हमारे एसेंस होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास। और इस तरीके से फिर आपने चूल्हे को बंद करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। ताकि जो है शुगर और जो पाउडर है वो मिल्क अच्छी के तरह साथ से अच्छे mix से होता है। मिक्स Yes, हो yes, जाए। yes, बिल्कुल थोड़ा सही। सा अगर आपको लगे कि ज़्यादा थिक हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिल्क आप दोबारा और add एक्स्ट्रा कर सकते और भी हैं। ऐड वो कर कोई सकते इसमें हैं। हर्ज कोई नहीं है, हार्ड हाँ। एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। Mixing मैं आपकी देखती हूँ अच्छी कि होनी आपने चाहिए। मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। खवातीन तो जो होता है छोड़कर चले जाते हैं कि बस ये हो गया जी, खुद बाद में जो है इसको जो है आपने नहीं, थोड़ा सा हल्का सा हिला दिया थोड़ा सा है। टाइम होता है ना हाँ। आपके पास, उसको आपने जो है ना वो अगर किसी भी फूड को आप बना रहे हैं हाँ। तो उसको उतना टाइम दे दिया आपने खड़े होके, सही है। तो वो सही रहता है। अच्छा, अच्छा, दूसरी मैं चीज़- इसमें करशी जामी शीरी इलायची फ्लेवर ऐड कर रहा बिल्कुल, हूँ। अभी हम कह रहे थे ना खुशबू की बात, तो जी। करशी जामी शीरी करशी जामी इलायची शीरी। फ्लेवर में वैसे ही खुशबू है, तो आपको कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ये ऐड हाँ, करने देखिए के ना बाद कितनी अच्छी मैंने खुशबू आ गई। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त बात है, क्या बात है। ग्रीन सा जो उसका एक है वो टेक्सचर भी इसको देगा, थोड़ा सा येलो और और ग्रीन। वो हाँ खुशबू भी अच्छी आ रही है। और वेरी ये नाइस। इस तरीके से हो गया। ये बेहतरीन यूं करके मिक्स हो गया। अगर ऑप्शन है, आप चाहें तो रेड जो करशी जामी Bread, I think शीरी हम लोग है सॉस की तरह सॉस इसको की add तरह कर ऊपर लेते से हैं ना, वो drizzle भी अच्छा कर सकते लगेगा। हैं। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा होता है कि जब आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं ना, तो सॉस के साथ वो चीज़ ना एक उसका जायका मज़ेदार एक अलहदा से आपका आता जी, है। जी। जिस तरह मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जिस तरह आपने कोई भी चीज़, जैसे आपने करशी जामी शीरी आपने ले लिया, आपने इसको जो है थोड़ा सा आपने खाया, तो करशी जामी शीरी का भी इट्स सेल्फ जो फ्लेवर है ना, वो टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए कि ऊपर से वो ड्रिजल हुआ वो। अब आप देखेंगे ये इस तरीके से इसकी अच्छी Thickness है, हाँ। थिकनेस है, बहुत ज़्यादा लंपी सा नहीं हो रहा है। और आपने इसको ऐड कर लेना है ठीक है। ऐसे करके आप इसको। और ये अच्छा, आपको पता है थोड़ा सा हमने क्या किया, जो फ्राई हुआ हुआ जो हमारा ब्रेड्स हैं उसको हमने थोड़ा सा दूध जो है वो दूध में थोड़ा सा उसको सोक कर लिया सोक था। कर लिया थोड़ा था। सा दूध मैंने इस पे पहले से ऐड कर दिया था, ठीक है। ताकि जो है वो लिक्विड नरम हो जाए मिक्सचर को थोड़ा जो है सा, वो हाँ। जज्ब कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, जो ब्रेड हमारी हमने फ्राई की हुई है इस तरीके से। अच्छा, ये जो आपने आइसिंग क्या बताया था, आइसक्रीम फ्लेवर मार्केट के अंदर इजीली आपको easily अवेलेबल हो सकता है। होता और ये बिल्कुल कस्टर्ड की तरह ही है। इसको बिल्कुल बनाना भी कस्टर्ड की तरह ही की है। जी 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 जी। ठीक है। और ये भी नहीं कि आपको कोई अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज का जो है वो अवेलेबल होता है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, सही है। और इसको करने के बाद जो है वो इसमें मैं इस तरीके से पिस्ता है छिड़क रहा हूँ और बादाम। ठीक है। आप और भी नट्स जो अवेलेबल होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। बादाम मैं इस पे डाल रहा हूँ। सही है, और भर भर के डालने हैं, मजे के वही लगेंगे। जी। थोड़ा सा हमारे देसी खानों में जो है वो चीज़ें जो इसकी है वो रवायती जो लज्जत, और देखे ना इसका लुक ही अलग आ रहा है बिल्कुल। उसको इस वाह, तरीके से क्या बात आपने है। कर दिया। और फिर जो है वो इस पे आप अच्छा, थोड़ा सा सॉस इसके बाद डालेंगे है ना? इसके बाद जो है वो आप यूं चांदी का वर्क डाल दें। जी जी जी, वो मैं बाद में डालूंगा। इस तरीके से हम इसको प्रेजेंटेशन के लिए चांदी का वर्क लगा देंगे। ठीक है। और फिर जो करशी हमारा- जामी शीरी इस तरीके से आपने उसको पकड़ना है और आप ड्रिजल करें ऐसे। ये हाँ, बेहतरीन जो है ना जबरदस्त। वो इसके ऊपर से जो है वो एज अ सिरप गार्निश भी काम कर रहा है करशी जामी शीरी। और जो है वो जो उसका एक फ्लेवर है आपके हर बाइट के साथ
आपको फील होगा वो भी अलग से आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे इलायची फ्लेवर के साथ तो सॉस बन गई और ऊपर जो हल्का गार्निश किया वो किया आकर्षी जामशी जो रेड कलर का है उससे, और ये फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और इसके साथ साथ ये खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। और ये बड़ी आसान रेसिपी आप सबके लिए। अब देखिएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो आप मांग रहे होते हैं ना, घर पे रेस्टोरेंट जाके नहीं खाएं, अब आपने ही खाना है और अली अब्बास की आपने जो रेसिपीज़ है वो आपने फॉलो करनी है। बिल्कुल, आप घर पे बना सकते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा उसका प्रोसीजर नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें हैं और वो ब्रेड हम नॉर्मली खाते भी हैं। हाँ। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत फ्रेश ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, एक आध दिन पुरानी ब्रेड भी है तो आप उसको इस तरीके से हल्का सा गोल्डन से आपने बस फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना। बिल्कुल, और आपने जो ख़ास बात थी वो ये थी कि फ्राई करने के बाद जब डिश पे इन्होंने ऐड ऑन किया तो उसके ऊपर फिर उन्होंने डाला थोड़ा सा दूध ताकि वो सोक हो जाए, फिर सॉस डाली। तो ये आपने जैसे दूध डालने के बाद थोड़ी देर इसको वेट करना है या साथ में सॉस डाल सकते हैं? आप लाइक 10 मिनट पहले भी उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, ओके, चलें, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी रेसिपी, ज़बरदस्त रेसिपी जो करशी जामी शीरी से आज आपके लिए बनाई। और करशी जामी शीरी जिस तरह आपको पता है कि खालिस अज़ा से तैयार होता है, बहुत ही ज़बरदस्त लाइट, और इसके जब आप इफ्तार से करें, आप इससे सहरी करें तो बहुत ही मज़ेदार इसका जो फ्लेवर और साथ में ताकत भी मिलेगी। इसके साथ ही नाजिया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है। इरफान रमज़ान, आपने कहीं नहीं जाना है, कीप ऑन वॉचिंग GTV न्यूज़। इरफान रमज़ान।